जो प्राचीन मंदिर जो छिपा हुआ था 46 साल बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको खुलाया, उससे बेहद सटा हुआ है। तकरीबन आप 5 से 7 कदम चलेंगे तो इस कुएं तक आ जाएंगे, लेकिन इस कुएं के अंदर से अब मूर्तियों का मिलना कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी थी, छुपाने की कोशिश की गई थी। कुएं को इस कदर ढाक दिया गया था कि मल्टीपल लेयर से हर 2.5 फीट के बाद एक मोटे मोटे स्लैंटिंग वे में जो ईंट पत्थर है वो लगाए गए। तकरीबन 5 ऐसे जो एक तरीके से रोप्स है कुएं के अंदर, वो पुलिस ने एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकवर की है। और तस्वीरें आप देखेंगे कि अब तकरीबन 15 से 17 फीट के आसपास का जो कुआं है उसको खोदा गया है। और अब जब इसके अंदर से मूर्ति निकली है तो अब थोड़ी देर के लिए काम रोका गया है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में जानकारी दी जा सके। हालांकि डीएम के द्वारा एएसआई को पत्र लिखा गया है, लेकिन जिस कॉन्स्पिरेसी का हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कैसे हिंदू मंदिरों को छुपाना हो या कुएं को बंद करना हो, वो कैसे रची गई। ये दीवार आप देखिए, ये दीवार पूरे तरीके से पैक कर दी गई है। हालांकि ये घर है, इसका रास्ता इस कुएं के ऊपर से होकर गुजरता था। जो रैंप है यहाँ पे पूरे तरीके से बना हुआ था, अगर गाड़ी अंदर जाएगी तो इसी कुएं के ऊपर जो रैंप बना था उसके जरिए अंदर जाती थी। इस घर में जो लोग अंदर जाते थे वो इस कुएं के ऊपर से जाते थे। तो कैसे कवर किया गया, सिर्फ कुएं को नहीं बल्कि इसके ऊपर पूरा एक रैंप बना दिया गया था ताकि किसी को भनक ना लगे। और आप सबूतों की जब बात करते हैं तो आप देखेंगे कि मंदिर से बेहद सटा हुआ ये कुआं है। तो कहीं ना कहीं अब जब खंडित मूर्ति यहां से बरामद हो रही है, एएसआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा। उसकी टीम जब यहाँ पर पहुंचेगी, वो अपने जो इक्विपमेंट्स के जरिए इस पूरे मामले की जांच करेगी, तो कहीं ना कहीं पता लगेगा कि प्राचीन मंदिर होने की जो बातें की जा रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो कितने पुख्ता है, कितना प्राचीन ये मंदिर है। लोगों की आस्था ये बोलती है कि कोई 500 साल पुराना मंदिर बोलता है तो कोई 1000 साल पुराना मंदिर बोलता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि प्राचीन मंदिर लोगों द्वारा बोला जा रहा है। लेकिन एएसआई जब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा, उससे एक एग्जैक्ट जो फिगर है वो क्लियर हो पाएगी कितने साल पुराना ये मंदिर है। लेकिन आज पहला सोमवार भी है, आप देखेंगे जब मूर्ति यहां से बरामद हुई तो पुलिस बल भी अब यहां पर तैनात कर दिया गया है। आला ऑफिसर जो है उनको इस बारे में जानकारी दी गई है कि खुदाई के दौरान जो खंडित मूर्ति है वो यहां से रिकवर की गई है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने दबी जुबान में ये बिल्कुल बोल दिया था कि खुदाई कराने का मकसद ये है कि अंदर से सबूत निकलेंगे। हम सुबह भी अपने दर्शकों को बता रहे थे कि सबूत ढूंढने के लिए जो खुदाई है वो कुएं के अंदर की जा रही है, लेकिन अब वो सबूत निकलने शुरू हो गए और यही वजह है कि 2 खंडित मूर्ति अभी तक निकाली गई है। एडमिनिस्ट्रेशन को वो मूर्ति सौंपी गई है। एक मूर्ति हालांकि बोलने में बहुत अजीब सा है, बोलना चाहिए नहीं, ऊपर से खंडित थी। ये बोला जा रहा है कि माता पार्वती की वो मूर्ति है, लेकिन तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से अपने वीडियो कहूंगा थोड़ा आगे आके दिखा पाएंगे तो समझ पाएंगे। अभी तकरीबन 15 से 17 फीट के आसपास की खुदाई हो चुकी है। 30 फीट इसको खोदा जाना बाकी है। 30 फीट से ज्यादा भी खोदा जा सकता है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो दीवारें हैं आसपास की वो जब तक नजर आती रहेंगी तब तक इसी तरीके से जो है वो खुदाई की जाएगी। अब लोग जो कुएं के दर्शन करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको कुएं के नजदीक आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मूर्तियां अब यहाँ से बरामद हो रही है और पुलिस भी यहाँ पर है। लेकिन मंदिर आप मेरे पीछे साफ तौर पर देख रहे हैं। मैं अपने वीडियो को थोड़ा आगे है ताकि हम लोगों से बात कर पाए, उनकी भावना इस मंदिर से जुड़ी, प्राचीन मंदिर होने का जो दावा है वो किया जा रहा है। बिल्कुल जतिन, और जिस तरीके से आप तमाम प्रमाण और तमाम सबूत यहाँ पर दिखा रहे हैं, सुबह से ही आप लगातार डटे हुए हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 46 साल पहले ऐसी क्या साजिश हुई थी सनातनियों के खिलाफ? संभल गए हैं, कोर्ट के हैं। जी बिल्कुल, देखिए 46 साल पहले जो हिंसा हुई, 46 साल पहले जो हिंसा हुई उससे लोग को पलायन करने पर वो लोग मजबूर हुए और यही कारण था कि मंदिर को पूरे तरीके से बंद किया गया। अब आप मेरे वीडियो अगर यहाँ से आपको थोड़ा ऊपर से दिखाएंगे तो महिलाएं, लोगों की लंबी लाइन या लोग जो यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। भाई साहब, आपने जल चढ़ाया आप लोगों ने? जी। मूर्तियां भी मिल रही हैं अब तो कुएं के अंदर मिली हैं। हाँ। जी। क्या लगता है, प्राचीन मंदिर है? प्राचीन, बहुत पुराना मंदिर है। कहाँ से आए आप लोग? नवाबपुरा रायसत्ती। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से है 3 किलोमीटर समथिंग। 3 किलोमीटर। कभी सुना था कि मंदिर भी है यहाँ पर? हमने नहीं सुना था। आप लोगों ने कभी सुना था कि प्राचीन मंदिर है यहाँ पर? नहीं सर, हमने नहीं सुना था ये मंदिर था यहाँ पर कभी। अब तो मूर्तियाँ भी कुएं से जी, मूर्ति पाई जा रही हैं। दर्शन किए, जल चढ़ाया? नहीं, जा रहे हैं अंदर से करने के लिए। मूर्तियाँ मिली है भाई साहब अंदर? जी, मूर्तियाँ मिली है इसमें। प्राचीन मंदिर के पुराना मंदिर है, बहुत ज्यादा, 500 साल पुराना मंदिर है। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं आया हूँ कोट पूर्वी से। कितनी दूर है यहाँ से 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। मंदिर के बारे में सुने थे कभी? मंदिर नहीं, कभी नहीं सुना इस मंदिर के बारे में। जल चढ़ाया भाई साहब? जी, चढ़ा दिया। सोमवार है,
क्या इसीलिए आए थे कि शिवलिंग है? तरीके से आप तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी राय भी जान रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही कि सनातनियों के प्रति क्या वो यहाँ पर साजिश हुई थी। और अब क्योंकि धीरे धीरे तमाम प्रमाण, तमाम सबूत सामने आने लगे हैं, पहले मंदिर, उसके बाद कुआं, और अब यहाँ पर मां पार्वती की खंडित मूर्ति जो है वो भी सामने आ गई है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये साजिश का जिक्र हम कर रहे हैं, अब खुदाई भी हो रही है, बुलडोजर एक्शन भी जारी है, इसके लिए भी डिटेल्स आप दीजिएगा। आज बिल्कुल देखिए, कॉन्स्पिरेसी हम इस लिहाज से बोल रहे हैं कि मंदिर को छुपाने की साजिश रची गई। 46 साल तक जो आसपास के गांव के लोग हैं, आप 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में चले जाएंगे तो लोगों को इस बात की भनक नहीं थी कि इतना प्राचीन मंदिर, जिसका आज 500 साल पुराना इतिहास होने का दावा किया जा रहा है, वो मंदिर यहाँ पर है। और दूसरी तरफ कुएं के ऊपर की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था कि कैसे पूरा रैंप बना दिया गया, कुएं ढक दिए गए। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि संभल में 19 कूप है, यानी कि 19 कुएं हैं, उनको ढूंढना, फिर उनको खोलना, उसको दोबारा से चालू करना लोगों की आस्था से जुड़े। क्योंकि कुआं इसलिए हिंदू समुदाय में महत्वपूर्ण रखता है कि काफी ऐसे आयोजन होते हैं, कुआं पूजन किया जाता है, बच्चा पैदा होता है तो कुआं पूजन किया जाता है, किसी की शादी होती है हिंदुओं में तो कुआं पूजन किया जाता है। ऐसे 19 कुएं हैं पूरे संभल में, जिसको ढूंढने की कवायद है वो की जा रही है। कुआं पूजन एक तरह से प्रथा से जुड़ा हुआ है, सनातन परंपरा से, जो आप बता भी रहे हैं। जतिन, जरा आपसे ये समझना चाहेंगे, खबरें ये भी आई थी कि कार्बन डेटिंग कराने की बात है, ASI से सर्वे कराने की बात है उस इलाके का जहां पर ये कुआं मिला, जिससे उम्र पता चल सके। क्योंकि हरिहर मंदिर का जो दावा किया जा रहा है उसमें शिव मंदिर का भी जिक्र है। बाकायदा हम लोगों ने यहाँ पर रिपब्लिक भारत पर वो नक्शा भी दिखाया था जो SI सर्वे का था, उस दौर के 1874 के SI सर्वे का था। तो क्या अब प्रशासन इसको लेकर आगे बढ़ रहा है, कार्बन डेटिंग और ये जो सारा प्रोसेस है उसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कार्बन डेटिंग होगी। एडमिनिस्ट्रेशन ने ASI को पत्र लिख दिया है, बाकायदा DM ने ASI के जो अधिकारी हैं उनसे फोन पर बात की है और यह अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द वो अपनी टीम संभल भेजे, ताकि मंदिर को लेकर लोगों के बीच में जो भ्रांति है वो दूर की जा सके। प्राचीन मंदिर इसको इस लिहाज से ही बोला जा रहा है, आप इसकी शिखर देखिए, इस तरीके की जो शिखर है वो बहुत पुरानी शिखर होती है। इस तरीके का आर्किटेक्ट अब जो चाहे लेबर बोल लीजिए, श्रमजीवी बोल लीजिए, मजदूर बोल लीजिए, वो बना पाना मुश्किल है। और यही कारण है कि आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे और जिस तरीके से ASI की पुरानी रिपोर्ट देखेंगे, जो नक्शा भी हमने अपने दर्शकों को पहले दिखाया था, उसमें कई मंदिर होने का जिक्र किया जा रहा था। संबलेश्वर मंदिर इसको बोला जाता है, कार्तिकेश्वर मंदिर भी इसके नाम से इसकी प्रथा है। लेकिन आधिकारिक तौर पर ASI जब सर्वे करेगा, कार्बन डेटिंग करेगा, तो मंदिर से जुड़ी जानकारी मिलेगी। साथ ही आप देखेंगे कि शिखर है, इस मंदिर को छुपाने के लिए आसपास के घर आप देखिए उस शिखर से बिल्कुल ऊपर बना दिए गए, ताकि ऊपर से भी किसी को नजर ना पड़े कि यहां पर मंदिर था। मैं जैसे कि आपको दिखा भी रहा था, जितनी जगह आपको दीवार टूटी मिलेगी, ये वो जगह है जहां से दीवार इतनी ऊंची खड़ी करके 15-15, 20-20 फीट ऊंची खड़ी करके इस मंदिर को ढकने की जो साजिश है वो रची गई। लेकिन अब जब ASI इस पूरे मामले की जांच करेगा, अंदर जो भगवान हनुमान जी की प्रतिमा है, प्राचीन प्रतिमा उनको बोला जा रहा है, आप जब दर्शन कर पाएंगे, हालांकि अभी बहुत भीड़ है, तो इधर मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाता कि कैसे वो दीवार से एकदम सटी हुई हनुमान जी की प्रतिमा है, जिसको आज के समय में बना पाना या यूं कहना कि स्थापना कर पाना बेहद मुश्किल है। इसलिए लोगों की प्राचीन मंदिर होने की आस्था है। जो शिवलिंग यहां से मिला है वो शिवलिंग इतना अनोखा है कि बहुत एक तरीके से आप अगर उसको दर्शन करेंगे तो बहुत छोटा है। लोग जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें जल निकलने और प्रवाह होने का रास्ता बिल्कुल अलग से बना हुआ है। ऐसा कुछ ढूंढना नहीं पड़ा, ये बना बनाया एडमिनिस्ट्रेशन को मिला है, और वो तब मिला जब वो बिजली चोरी करने की एक मुहिम यहां पर चला रहे थे। और उसी बगल में जब कुएं की जांच की गई तो कुआं भी मिला, और जब कुएं की खुदाई की गई 15 से 17 फीट, तो वहां से 2 खंडित मूर्तियां भी साफ तौर पर मिल जाती है। तो अब ASI के ऊपर पूरी उम्मीद है। लोगों के जो दावे हैं, जो लोग अपनी आस्था से जुड़ी बातें करते हैं, हमने कल उन लोगों से बात की जो 78 में पलायन कर चुके थे, उन लोगों ने बताया कि कैसे सवाल कुएं पर भी है। खबर ये आई कि एक कुआं नहीं है बल्कि कई कुएं हैं, तो कितने कुएं अब तक खोदे जा चुके हैं, खुदाई हो चुकी है, कितने कुएं बाकी हैं, और जो कुआं दिख रहा है सामने हमें खुदाई करते वक्त, क्या ऐसे कुएं सारे हैं या अलग अलग बने हुए हैं, कितनी कितनी दूरी पर है, जरा समझाइए दर्शकों को, और जरा आसपास जो माहौल है वो भी दिखाइए। आज बिल्कुल देखिए 19 कुएं हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में है, जो पुराणों में जिसका जिक्र है, स्कंद पुराण में उसका जिक्र है, संबल डायरी जो कि यूपी गवर्नमेंट ने निकाली थी उसमें भी 19 कुएं का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें से एक कुआं इसी प्राचीन मंदिर के पास जहां से 2 खंडित मूर्तियां निकली, एक कुआं शाही जामा मस्जिद जिसको हरि मंदिर बोलते हैं उसके बाहर वो कुआं था, एक कुआं वो है, एक कुआं बाजारों में और संबल के आसपास जितनी नगरी है कुछ ऐसी मस्जिद भी चिन्हित की गई है जिनके बाहर इस तरीके से कुएं। तो कुल मिला के 19
कुएं हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में अभी तक 3 कुएं आ चुके हैं, बाकी 16 कुएं की जो एक तरीके से जांच है वो की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन भी दरअसल जो पुराने पुराण है, जो पुराने मैप हैं, एएसआई के जो पुराने मैप है, उनके जरिए मंदिर और उसके आसपास के कुएं की खोज कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल क्लियर किया है कि जितने भी कुएं हैं उनको सुचारू रूप से चालू किया जाएगा और उनको वर्किंग कंडीशन पे लाया जाएगा। हालांकि इसमें जितना समय लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि उनकी मंशा है कि सभी कुएं और पुराना जो इतिहास है संभल का, उसको एक बार फिर से लोगों के सामने लाया जाए, क्योंकि